चैप्टर 146। तुम आकाश को छोड़कर उनमें से किसी को भी चुन सकती हो, अगस्त्या ने अपने चेहरे पर इंडिफरेंट एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिष्टी ने उसे उलझन में देखा। क्या वह आकाश नहीं था जिसने उसके पिछले जन्म में हमेशा उसे फॉलो किया था? अगस्त्या को अब आकाश नापसंद क्यों लगने लगा? वह अजीब है। मिष्टी इसके बारे में सोचा और अपना सिर हिला दिया। वह अगस्त्या के किसी भी अन्य आदमी से परिचित नहीं थी और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वे कृतिका गुड के साथ है या नहीं। बेहतर होगा कि मैं किसी मैड को चुन लेती हूँ, मिष्टी ने बेप्सी से कहा। जब अगस्त्या ने उसकी बेप्सी सुनी तो उसकी आईब्रो सिकोड़ गईं। क्या मिष्टी ने सोचा होगा कि वह उसके लिए एक असिस्टेंट भी नहीं ढूंढ सकता? हालांकि लड़कियां एक असिस्टेंट के रूप में बेहतर हो सकती हैं, लेकिन वे उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी। हंटर और आर्यन, एक पिक करो, अगस्त्या ने उदास टोन में कहा। मिष्टी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या वे दोनों तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही हैं और क्या वे ज्यादा काबिल नहीं हैं? नहीं, दोनों बहुत सूटेबल हैं और तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, अगस्त्या ने उसका सिर थपथपाया और कहा। हंटर, मुझे लगता है कि हंटर भी बहुत अच्छा है, मिष्टी ने कहा। हालांकि आर्यन होशियार था, फिर भी आर्यन अगस्त्या का असिस्टेंट था और वह उसके असिस्टेंट को चुरा नहीं सकती थी। हंटर आमतौर पर अगस्त्या का ड्राइवर था और उसे प्रोटेक्ट करता था, लेकिन अगस्त्या के पास बहुत सारे आदमी थे, इसलिए अगर हंटर चला गया तो अगस्त्या की हेल्प के लिए और भी लोग थे और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उसे हंटर भी पसंद है। ठीक है, अगस्त्या ने सिर हिलाया। फ्यूचर में अगर तुम कोई फिल्म या स्क्रिप्ट करना चाहती हो तो मुझे पहले से बता दें। बेशक, तुम मेरे हस्बैंड हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊंगी, मिष्टी ने कहा। तभी अगस्त्या ने संतोष में सिर हिलाया। यह सीन देखकर तुषार ने अपनी जीभ क्लिक की। अगस्त्या ने अपनी वाइफ को बहुत स्पॉइल कर दिया है। इस बीच माई हार्ट शूटिंग लोकेशन पर सोनाली अभी आई ही थी कि कोई उस पर चिल्लाया, सोनाली, डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। बोलने वाले का लहजा बेहद तीखा और बेहद भद्दा था। सोनाली ने चुपके से अपने दांत भींचे और बात कर रहे लोगों के बीच चलने के लिए उठी। सोनाली की बैकग्राउंड क्या है? डायरेक्टर उसे कई बार बुला रहा है। क्या वह सिर्फ थर्ड फीमेल लीड नहीं है? डायरेक्टर को उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या तुमने नहीं सुना? हाल ही की सनसनी मिष्टी उसकी बहन है। मैंने सुना है कि डायरेक्टर चाहते थे कि उसकी बहन लीड रोल निभाए, इसलिए उन्होंने सोनाली को अपनी बहन को मनाने के लिए कहा। मिष्टी, मैं उसे जानता हूँ। वह बहुत सुंदर है। वह अब बहुत फेमस है। मैंने सुना है कि उसका एजेंट हॉलमार्क एंटरटेनमेंट का मैन एजेंट भी है और अब कई बड़ी कंपनियां उसे साइन करने के लिए कंपटीशन कर रही हैं। मुझे लगता है कि वो इस तरह के वेब ड्रामा पर विचार नहीं करेगी। तो अब डायरेक्टर रिलेशनशिप कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि मिष्टी सोनाली की बहन है। शायद यह काम कर जाए। मलिशा ने सीन को गंभीरता से देखा। सोनाली, जल्दी आओ और मेरे बगल में बैठो। डायरेक्टर सोफे पर एक सूट पहने दूसरे आदमी के बगल में बैठा था और एक चौकस एक्सप्रेशन से बोल रहा था। सोनाली की आंखें घृणा से चमक उठीं, लेकिन वह गर्मजोशी से मुस्कुराई। क्या हुआ? उसने जानबूझकर पूछा। हाय, काफी समय से तुम्हें देखा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं हाय कहूँ। उस आदमी ने अपना पेट थपथपाया और मुस्कुराते हुए उससे पूछा। दैट्स प्रेटी गुड। ओह, यह कुछ भी नहीं है। इस ड्रामा के बाद मैं तुम्हें एक बड़े ड्रामा में मैन रोल देने की योजना बना रहा हूँ। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा, आदमी ने उदारता से कहा। सोनाली की आंखें हैरानी से चमक उठीं और उसने कहा, एक ड्रामा में मैन रोल? हाँ, वह आदमी हंसा और बोला, लेकिन सोनाली जानती थी कि यह इतना आसान नहीं होगा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, लेकिन क्या? लेकिन जैसा कि तुम जानती हो, हमें इस ड्रामा के लिए एक फीमेल लीड नहीं मिली, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत हो सकती है, उसने कठिनाई से कहा। सोनाली की आंखों में ईर्ष्या झलक उठी। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसका क्या मतलब है। उस समय वह केवल मुस्कुरा सकती थी और कह सकती थी, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। मैंने तुम्हें पिछली बार इसके बारे में बताया था। यह तुम्हारी बहन है। जब तक तुम्हारी बहन तैयार है तब तक पेमेंट पर बातचीत की जा सकती है, आदमी ने हंसते हुए कहा। सोनाली के एक्सप्रेशन एक पल के लिए बदसूरत हो गए थे। आप बहुत दयालु हैं। मेरी बहन जरूर सहमत होगी, आखिरी शब्द भींचे दांतों से बोले गए थे। यह ठीक है, लेकिन तुम्हें कदम उठाना होगा। समय आने पर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, आदमी धीरे से मुस्कुराया। सोनाली ने चुपके से चालाक डायरेक्टर को शाप दिया, लेकिन सही तौर पर वह बहुत ही पोलाइट तरीके से सहमत हो गई। मिष्टी ट्विटर ब्राउज कर रही थी, तभी उसे मानवी का मैसेज आया। मिष्टी, तुम बहुत फेमस हो रही हो, चलो सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्तरां में चलते हैं। मिष्टी ने एक नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठीं। बिना सोचे समझे उसने जवाब दिया, यूनिवर्सिटी के सामने मिलते हैं। अगस्त्या की कार को बाहर देखने के लिए वह उठी और खिड़की से बाहर देखा।
चैप्टर 8 से दीवान, क्या आप बाहर जा रही हैं? मैं आपको ले जाऊंगा। हंटर उसके आया और कहा। मिष्टी ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ? हंटर रुक गया, लेकिन बॉस ने ऐसा नहीं कहा, है ना? मिसेस दीवान, क्या आप गाड़ी चला सकती हैं? तभी हंटर की नजर 18 साल की रोजलिन पर पड़ी। जब उसने उसकी जांच की तो उसे ड्राइविंग स्किल नहीं मिला, तो क्या वह ड्राइव कर सकती थी? हंटर ने कुछ हिचकिचाहट के साथ उसकी ओर देखा। यस, ऑफ कोर्स, आई कैन। मिष्टी ने बार बार सिर हिलाया। हालांकि वह अपने पिछले जीवन में ज्यादा बाहर नहीं निकली थी, फिर भी वह जानती थी कि कार कैसे चलानी है। आखिरकार अगस्त्या के गैरेज में सभी टाइप्स की 1 दर्जन लग्जरी कारें थी। अपने पिछले जीवन में जब उसने सीखना शुरू किया तो वह दीवार से टकरा गई और अगस्त्या इतना गुस्सा हो गया कि उसे सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ढूंढा था। वह केवल विला के चारों ओर ड्राइव कर सकती थी और कभी भी दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि अगस्त्या ने मना किया था। पिछली बार मलिशा को ड्राइव करते देखने के बाद मिष्टी बहुत ललचा रही थी और वह अपनी खुद की कार लेना चाहती थी। मिष्टी की बातें सुनकर हंटर के चेहरे पर शक की लकीरें चमक उठीं। अभी अभी उसने मिष्टी को यह कहते हुए सुना कि वह दोस्तों के साथ लंच पर जा रही है और वह उसके साथ नहीं जाना चाहती। ज्यादा से ज्यादा वह मिष्टी को वहां भेज सकता है, लेकिन अब जबकि मिष्टी इसे खुद चलाना चाहती थी, यह थोड़ी समस्या थी। इसलिए उसने कहा, फिर मैं मिस्टर दीवाना से पूछता हूँ। नहीं, मैं अभी लंच करने जा रही हूँ। मैं पहले अपने डैड की कार घर ले जाती थी, इसलिए चिंता न करें। मिष्टी ने उसे सेल फोन तक पहुँचने से रोक दिया। अगर हंटर ने अगस्त्या को बताया तो उसके पास कार चलाने का मौका नहीं होगा, है ना? अपने पिछले जीवन में उसने ठीक से गाड़ी चलाना सीख लिया था, लेकिन अगस्त्या उसे ड्राइव नहीं करने देने के लिए अड़ा हुआ था। हंटर की आईब्रो और भी गहरी हो गई। यह उसके लिए कठिन था। अगर उसने मिष्टी को ड्राइव करने दिया और रास्ते में कुछ हुआ तो वह मरा हुआ मांस होगा। मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ नहीं होगा। तुम मेरे पीछे गाड़ी चला सकते और पता लगा सकते हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ या नहीं। मिष्टी को एक विचार आया और उसने झट से कहा। जब हंटर ने यह सुना तो वह ना चाहते हुए मान गया और सिर हिलाया। मिष्टी यह देखकर खुश हुई कि उसका प्लान सफल हो रहा है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो एक कार लेते हैं। गैरेज का दरवाजा खुल गया और मिष्टी की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने लग्जरी कारों पर नजर डाली, जिनमें से कई को पहले कभी नहीं चलाया गया था। लेकिन वे सभी काले रंग की थी, जैसा कि उस आदमी से उम्मीद की जा रही थी। किसी एक को चुनना बहुत कठिन था। उसने अपना फोन निकाला, एक तस्वीर ली और अपने BFF चैट ग्रुप को यह पूछने के लिए भेजा, मेरे लिए एक चुनो, मैं तुम लोगों को लेने आ रही हूँ। मानवी सबसे पहले कूद पड़ी और बोली, क्या तुम कार खरीदने गई हो? तुम इतनी बुरी दोस्त हो, तुमने हमें फोन भी नहीं किया। अविका ने कहा, मिष्टी, क्या तुम कार खरीदने की जल्दबाजी नहीं कर रही हो? तुम्हें अभी ड्राइविंग नहीं आती है। मीरा ने कहा, मिष्टी, क्या तुम एक कार खरीदना चाहती हो? मिष्टी ने हंसते हुए कहा, कार खरीद रही हूँ? ये मेरे हस्बैंड की कार है। देखते नहीं क्या समय हुआ है, कार डीलरशिप अभी खुली भी नहीं है। मानवी ने कहा, क्या ये तुम्हारे हस्बैंड की कार है? मिष्टी ने कहा, है। क्या तुम चौंक गई हो? मैं यहाँ अपनी दौलत दिखाने आई हूँ। अब से प्लीज मुझे एक अमीर लेडी कहना। ग्रुप ने स्ट्रगल कार चुनने में स्ट्रगल किया और अंत में एक छोटी ब्लैक बेंटले को छूना। हंटर उस कार में बैठा जिसमें मिष्टी हमेशा यूनिवर्सिटी जाती थी। जब मिष्टी कार में बैठी तो उसने अपनी कुछ तस्वीरें ली और उन्हें दिखाने के लिए ग्रुप में भेज दिया और फिर उसने खुशी खुशी कार शुरू कर दी। शायद इसलिए कि वह बहुत एक्साइटेड थी, उसने गैस पेडल पर बहुत हार्ड कदम रखा और कार की गति बढ़। इसलिए हंटर, जिसने अभी तक कार स्टार्ट नहीं की थी, जल्दी से कार से बाहर कूद गया। जब वो बाहर निकाला तो उसे पता चला कि मिष्टी ने पहले ही कार को स्टेबलाइज कर दिया था और धीरे धीरे इसे चला रही थी। मिष्टी ने अपना सिर कार की खिड़की से बाहर कर दिया और उस पर चिल्लाई, हंटर, जल्दी करो और मेरे पीछे आओ। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। वह यह भी नहीं जानती थी कि हंटर उसके द्वारा अभी अभी बौखलाया गया था। हंटर ने अपना ठंडा पसीना पोंछा। नटखट मिसेस दीवान को संभालना उसके लिए बहुत ज्यादा था। वह काम के लिए मिस्टर दीवान के पास वापस जाना चाहता था। आकाश, जल्दी वापस आओ। हंटर कार में लौट आया और इंजन स्टार्ट कर दिया। दूसरी ओर जब मलिशा हॉस्टल में लौटी तो उसने मानवी और जानवी को बाहर जाने के लिए कपड़े पहने देखा। उसने पूछा, क्या तुम लोग शॉपिंग करने जा रही हो? हाँ, क्या तुम अभी वापस आई? हमने मिष्टी साथ उसकी सक्सेस को ही सेलिब्रेट करने का फैसला किया। हमने सोचा कि तुम आज वापस नहीं आ रही हो, इसलिए हमने तुम्हें फोन नहीं किया। मलिशा के साथ मानवी की दोस्ती हो गई और जब वह वापस लौटी, मानवी ने अपने प्लान्स को नहीं छुपाया और मुस्कुराई। रात की शूटिंग के कारण मलिशा थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन जब उसने सुना कि मिष्टी भी उनके साथ होगी तो वह तुरंत तरोताजा हो गई और बोली, सचमुच? तुम कहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हो? लिब्रॉस रेस्टोरेंट। वहाँ का खाना डिलीशियस है। क्या तुम हमारे साथ जुड़ना चाहती हो? मानवी ने मलिशा से पूछा।
मैंने मिष्टी को पहले से नहीं बताया था, तो क्या यह बुरा होगा अगर मैं अचानक आ गई? मलिशा ने कुछ चिंता के साथ पूछा। हम सब दोस्त हैं। मिष्टी बुरा नहीं मानेगी। तुम बहुत सेंसिटिव हो। जाओ और तैयार हो जाओ। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मानवी ने बेपरवाही से कहा। मलिशा ने जल्दी से सिर हिलाया और जल्दी से अपने कमरे में वापस चली गई। तैयार होकर वे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस गेट पर पहुंचे। मीरा पहले से उनका इंतजार कर रही थी। उस दिन उसने वह ड्रेस पहनी थी जिसे मानवी ने आखिरी बार उसके लिए चुना था, और वह एक लंबे आदमी से बात कर रही थी। मानवी ने उसे तुरंत देखा और मुस्कुराते हुए बोली। मीरा और लक्ष्य बात कर रहे थे, और जब उन्होंने किसी की आवाज सुनी तो वे जल्दी से मुड़े और देखा कि यह मानवी और अन्य थे। उन्होंने जल्दी से एक दूसरे को हाथ लहराया। हे, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मानवी ने आगे कदम बढ़ाया और शैतानी मुस्कान से पूछा। उसने लक्ष्य पर नजर डाली, जो शर्मा रहा था और नहीं जानता था कि कहाँ देखना है। मीरा ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं, वह सिर्फ एक दोस्त है। वह शर्मा गई और लक्ष्य की तरफ देखा, जो उसे एक सोची समझी निगाहों से देख रहा था। मानवी ने अपनी जीभ पकड़ ली। दोनों के बीच की हवा कॉम्प्लिकेटेड थी, और डेटिंग में मानवी के एक्सपीरियंस को देखते हुए उसे लगा कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा होगा। वह है मलिशा। मीरा को नहीं जानती थी, और यह देखते हुए कि उसने असाधारण तरीके से कपड़े पहने थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह मानवी को अच्छी तरह से जानती हो, उसकी आंखें चमक उठीं और उसने पूछा। वह मीरा है, मिष्टी की क्लासमेट। वह हमारे साथ आ रही है, मानवी ने परिचय दिया। मीरा, यह मलिशा है, जानवी और मेरी नई रूममेट। मीरा मुस्कुराई और मलिशा को देखते ही सिर हिलाया और कहा, हेलो। मलिशा ने जल्दी से उसे ग्रीट किया। उसे मीरा याद आ गई है। उसके और रक्षित के बारे में कुछ समय से अफवाहें फैल रही थी, और उसने सुना था कि मीरा का परिवार बहुत अमीर था। मलिशा वास्तव में मिष्टी से जेलस होने लगी थी। उसके जितने भी दोस्त बने वे अमीर लड़कियां थीं। मलिशा ने अफसोस के साथ कहा, क्या हम टैक्सी लें? अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ कार लेकर आती। कोई जल्दी नहीं है, मिष्टी जल्द ही यहाँ आएगी। मानवी ने उसके कंधे को थपथपाया। मलिशा समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब है जब तक कि उसने दो लग्जरी कारों को एक दूसरे के सामने से गुजरते हुए नहीं देखा। नई बेंटले ने उनके सामने एक अच्छा कार्टव्हील किया और रुक गई। मिष्टी, एक कैप और एक अच्छी ड्रेस पहने हुए, कार के अंदर देखी जा सकती थी। मिष्टी ने अपनी आईब्रो उन पर उठाई और कहा, क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें इम्प्रेस कर दिया है? जैसे ही मिष्टी आई, मानवी की आंखें चमक उठीं और बोली, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? बहुत समय हो गया है। मिष्टी हंसी, कार से बाहर कूदी और कहा, प्लीज अंदर आओ, ब्यूटीफुल वुमन। आविका, मीरा, मलिशा, यहाँ आओ। मानवी ने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर हाथ हिलाया। लक्ष्य मीरा को लंच के लिए पूछना चाहता था, लेकिन अब वो निराश था, इसलिए उसने कहा, मैं चलता हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। जब मीरा ने यह सुना तो उसने सिर हिलाया। अरे लक्ष्य, क्या तुम साथ नहीं आ रहे हो? मिष्टी ने पूछा। वे कई बार मिले और एक दूसरे को जानते थे, लेकिन लक्ष्य को उम्मीद नहीं थी कि मिष्टी उसे बुलाएगी। या तुम्हारी पहले से ही एक खूबसूरत लड़की के साथ डेट है? मिष्टी ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। नहीं, लक्ष्य ने मीरा को उत्सुकता से देखा और इस डर से समझाया कि कहीं वह गलत न समझ ले। तो चलो हमारे साथ हो जाओ। मिष्टी ने मीरा को देखा और कहा, मीरा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम उसे खाने के लिए बहुत समय पहले पूछना चाहती थी? मीरा एक पल के लिए जम गई। उसने इसके बारे में सोचा था, लेकिन क्या उसने मिष्टी को बताया था? चैप्टर 148, पार्ट 148। मीरा ने मिष्टी को एक उलझन भरी नजर दी, फिर लक्ष्य की तरफ देखा। वह शर्मिंदा थी और बोली, क्या तुम साथ आना चाहते हो? मलिशा ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, हम सभी लड़कियां हैं, इसलिए किसी लड़के का आना आइडल नहीं होगा, है ना? लक्ष्य ने एक आम आदमी की तरह कपड़े पहने थे। वह नोबल नहीं लग रहा था, इसलिए मिष्टी और लड़कियां ऐसे व्यक्ति को कैसे साथ लेकर चल सकती है? मीरा ने भी उसे क्यों इनवाइट किया? यह कंफ्यूज करने वाला था। मलिशा की बातें सुनते ही सभी के होश उड़ गए। हालांकि मलिशा ने जो कहा वह गलत नहीं था, यह किसी तरह अनकंफर्टेबल लग रहा था। वह कानाफूसी में सबको बता सकती थी, लेकिन लक्ष्य के सामने यह कहना अच्छा नहीं था। लक्ष्य की मुस्कान कठोर हो गई। वह एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का था, इसलिए उसने इस तथ्य को भी उठाया कि वह नहीं चाहता था कि उनके साथ जाए। वह सही है, मैं जाना नहीं चाहता। अगली बार मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। वह मिष्टी की ओर मुस्कुराया। मिष्टी के बिना ऐसा लगता था कि उसके पास मीरा से कांटेक्ट करने का कोई मौका नहीं था। मिष्टी ने इसके बारे में सोचा। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगली बार जब तुम बाहर जाओ मीरा को बुला लेना। तुम्हें हमें फोन करने की जरूरत नहीं है। हमें थर्ड व्हील बनना पसंद नहीं है, मिष्टी ने मजाक करते हुए कहा। लक्ष्य ने मुट्ठी भर बाल पकड़ लिए और एलिस को शर्मिंदगी से देखा। मीरा ने मिष्टी को देखा और शर्मा गई। मीरा ने दोनों को देखा और सोचा कि क्या यह लड़का मीरा को पसंद करता है? क्या मीरा का टेस्ट इतना खराब नहीं था?
रक्षित उस लड़के से बेहतर दिखता है, तो मीरा उस लड़के को लिफ्ट क्या दे रही है? हंटर, तुम जा सकते हो। काम पूरा होने के बाद मैं वापस आऊंगी, मिष्टी ने हंटर से कहा, जो उसके पीछे था। यह सुनकर हंटर ने भी सिर हिलाया और कहा, देन ड्राइव केयरफुली। तुम्हें अभी भी मेरी ड्राइविंग स्किल पर भरोसा नहीं है, चिंता मत करो, मिष्टी ने उसके कंधे पर थपकी दी। हंटर के मुंह का कोना थोड़ा मुड़ा। उसके जाने के बाद वे कार में बैठने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही मानवी सामने बैठने वाली थी, मलिशा ने झट से कहा, मानवी, मुझे मोशन सिकनेस है, तो क्या मैं सामने बैठ सकती हूँ? जब मानवी ने यह सुना, हालांकि वह निराश थी, उसने मना नहीं किया और कहा, ठीक है, तुम कार चला सकती हैं, फिर भी मोशन सिकनेस है। इतना कहकर वह पीछे की सीट पर बैठ गई। मलिशा ने अपने चेहरे पर एक शर्मनाक मुस्कान के साथ कहा, मैं कार सिकनेस की वजह से खुद ड्राइव करती हूँ, मैं सेल्फ ड्राइविंग से बीमार नहीं हूँ। आई अंडरस्टैंड। मानवी ने समझ के साथ सिर हिलाया। वे लोग लबरू से रेस्टोरेंट पहुंचे। रविवार होने के कारण बाहर काफी लोग इंतजार कर रहे थे। मलिशा ने कहा, इतने सारे लोग हैं, हमारी बारी कब आएगी? लेब्रॉस के लिए रिजर्वेशन करना बहुत कठिन है। अगर आप लोगों ने मुझे पहले बताया होता तो शायद मैं आगे कॉल कर सकती थी और रिजर्वेशन कर सकती थी। मेरे पास कूपन पर 20% का डिस्काउंट है। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही हंटर को 1 घंटे पहले हमारे लिए एक प्राइवेट रूम प्रीडर करने के लिए कहा था, मिष्टी ने कहा। मलिशा ने कहा, यह काम नहीं करेगा। लेब्रॉस से रेस्टोरेंट की 1 हफ्ते पहले रिजर्वेशन करने की जरूरत होती है और सुबह बुकिंग करने वाले लोगों को कुछ दिन इंतजार करना पड़ता है। मिष्टी ने अपने फोन पर हंटर के ऑर्डर किए गए प्राइवेट रूम का नंबर देखा और बोली, लेकिन हंटर ने कहा कि यह पहले से ही बुक है, और देखो, यह कह रहा है कि यह बुक हो गया है। मिष्टी ने उसे फोन सौंप दिया। मलिशा ने उसे देखा और जम गई। यह एक सफल ऑनलाइन बुकिंग थी। इसके अलावा यह सबसे शानदार वीआईपी कंपार्टमेंट था। वह कैसे भूल सकती थी? यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी। पार्किंग की जगह खोजने के बाद सभी कार से बाहर निकले और लाइन में इंतजार कर रहे लोगों के ग्रुप में घुस गए। हेलो, आप कितने हैं? क्या आपके पास रूम के लिए बुकिंग है? उनके पास एक स्टाफ मुस्कुराते हुए आया। मिष्टी ने सिर हिलाया, उसे फोन दिया और कहा, यह पहले से ही बुक है। उस व्यक्ति ने इसे देखा और उसके एक्सप्रेशन और भी ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो गए और उसने, प्लीज मुझे फॉलो करें। भीड़ की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच वे वेटर के पीछे पीछे पहली मंजिल तक गए। क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की जानी पहचानी लगती है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसे पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या वह कोई सेलिब्रिटी है? वह हो सकती है। मैंने सुना है कि सेलिब्रिटी अक्सर लैब्रूस रेस्टोरेंट में आते हैं। जब मलिशा ने अपने पीछे के लोगों से बकबक सुनी तो उसने सोच समझकर मिष्टी की पीठ की ओर देखा। वीआईपी कंपार्टमेंट अलग है, यह बिल्कुल 7 स्टार होटल की तरह शानदार है। प्राइवेट रूम में एंटर करते ही अविका ने तारीफ की। जल्दी करो और ऑर्डर करो, मुझे भूख लग रही है, मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मानवी ने अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, अगर तुम मोटी होने से नहीं डरती हो तो तुम जितना चाहे उतना खा सकती हो। मिष्टी हंस पड़ी। मानवी ने कहा, अमीर औरत, फ्यूचर में भी मेरा इसी तरह ख्याल रखना। अविका और मीरा ने एक दूसरे को देखा और असहाय महसूस किया। जल्द ही डिश परोसी गई और कई लोगों ने खाया और आपस में बातें की। नजारा काफी खुशनुमा था। यहाँ तक कि डाइट पर रहने वाली मलिशा ने भी इस बार खूब खाया। आखिरकार यह हर दिन नहीं था कि वे लेब्रॉस में खा सकते थे। जब वे पार्किंग एरिया में पहुंचे, मानवी ने मिष्टी को खींच लिया और कुछ शर्मिंदगी के साथ पूछा, मिष्टी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए गाड़ी चला सकती हूँ? मिष्टी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। वह जानती थी कि मानवी ने एक फ्रेशमैन के रूप में अपने ड्राइवर का लाइसेंस रिसीव किया था, इसलिए वह ड्राइव कर सकती थी। मानवी ने खुशी से मिष्टी का हाथ हिलाया और फिर अपना हाथ ऊपर करके कहा, कार में बैठो, मैं तुम्हें घुमाने ले जा रही हूँ। अविका ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, मानवी, क्या तुम ड्राइव कर सकती हो? मानवी ने उसकी ओर देखा और कहा, लोगों में विश्वास कहाँ है, मैं अपने डैड की कार घर चलाती हूँ और मैं इसमें बहुत अच्छी हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं मारूंगी। अविका ने आंखें मूंद ली। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक मलिशा बोली, तुम मुझे ड्राइव करने दो, मेरी स्किल तुमसे बेहतर है। जब मानवी ने यह सुना तो उसने आईब्रो चढ़ाई और शिकायत की, मलिशा, क्या तुम मुझे, जिसके पास कार नहीं है, थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग एंजॉय करने दे सकती हो? अविका ने कहा कि तुमने 1 साल में ड्राइव नहीं किया है और अभी दिन है, इसलिए सड़क पर बहुत सारी कारें होंगी। अगर तुमने गलती से किसी को टक्कर मार दी तो मिष्टी मुश्किल में पड़ जाएगी। मलिशा ने अपने चेहरे पर बेबसी के भाव के साथ कहा। जब मानवी ने सुना कि वह कितनी सस्पिशियस है तो वह असहज हो गई, लेकिन मलिशा सही थी। हालांकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, उसने कभी भी हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाई थी और अगर वह एक्साइटेड हो गई और किसी को मारती तो वह मिष्टी को फंसा देगी। मिष्टी ने मानवी के एक्सप्रेशन देखे और हंसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं पहली बार गाड़ी चला रही हूँ, इसलिए बस वही करें जो तुम चाहती हो। चिंता मत करो दोस्तों, कुछ नहीं होगा।
मलिशा ने मिष्टी को डिसअप्रूव होकर देखा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अगर वह इस पॉइंट पर कुछ और कहती है तो वह किसी को नाराज कर सकती है। मैं इंजन स्टार्ट कर रही हूँ, तुम लोग अपनी सीट बेल्ट बांध लो, मानवी ने सामने से कहा। मिष्टी और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। शायद मलिशा ने जो कहा उसके कारण मानवी ने बहुत सावधानी से गाड़ी चलाई। कार धीमी चल रही थी। दूर से दूसरी कारें तेजी से आ रही थी और उनकी कार कछुए की तरह रेंग रही थी। मानवी, तुम अपने आप को शर्मिंदा कर रही हो, अविका ने उसका मजाक उड़ाया। मानवी ने अपने आगे घबरा कर देखा और नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें कार चलाना नहीं आती है, तुम्हें मुझ पर हंसने का अधिकार नहीं है। उनके पीछे की कार ने हॉर्न बजाना शुरू किया, जैसे कि ड्राइवर को लगा कि वे बहुत धीमी गति से गाड़ी चला रहे हैं। ड्राइवर का इरादा उन्हें ओवरटेक करने का था। मलिशा ने कहा, मानवी, तेजी से गाड़ी चलाओ, कई कारें हमें हॉर्न दे रही हैं। यह सुनकर मानवी ने अजीब तरह से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। वह थोड़ी तेज हुई, लेकिन थोड़ी ही। उनके पीछे एक फेरारी उनकी कार के समान आ गई और दो लड़के धूप का चश्मा पहने हुए थे जो उन पर सीटी बजा रहे थे और चिल्लाए, हे ब्यूटीफुल गर्ल्स से भरी कार। ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या तुम गाड़ी नहीं चला सकती? हाँ हाँ। यह सुनकर मानवी शर्मा गई और बोली, तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती, तुम्हारा पूरा परिवार नहीं जानता, तुम बहुत भयंकर हो। तुम इस स्पीड से गाड़ी चला रही हो तो क्या तुम जानती हो कि कैसे ड्राइव करना है या नहीं? तुम्हारे पास एक लिमिटेड एडिशन की लग्जरी कार है, क्या तुम अमीर हो? चलो दोस्त बनते हैं। दो लड़कों को गुस्सा नहीं आया, वे चंचलता से मुस्कुराए। मानवी ने नाखुश होकर कहा, कोई जरूरत नहीं है, जल्दी करो और जाओ, मेरी ड्राइविंग में खलल मत डालो, मुझे अपना नंबर दो, अगर तुम नहीं देती तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गाड़ी चला रहा लड़का जोर से हंस पड़ा। यह सुनकर मानवी चिढ़ गई। मिष्टी ने मानवी की पीठ थपथपाई और कहा, मानवी, उन्हें अनदेखा करो और ड्राइविंग पर ध्यान दो। यह सुनकर मानवी ने सिर हिलाया और उन दोनों लड़कों को इग्नोर किया। उन्हें इस तरह से इग्नोर किए जाने पर दोनों लड़के थोड़े चिढ़ गए। वे हाँ बोले, क्या बात है, और फिर उन्होंने जानबूझकर उनके सामने कार चलाई। लड़कों की कार की स्पीड कभी तेज और कभी धीमी थी। वे मानवी को जानबूझकर परेशान कर रहे थे। मानवी का हाथ कस गया और उसने कहा, हमारे सामने ये दो कमीने हमें जानबूझकर रोक रहे हैं। यह सुनकर मिष्टी ने खिड़की खोली और बाहर देखा। उनके बगल का एरिया इतना चौड़ा था, लेकिन दो लड़के जानबूझकर उनके सामने गाड़ी चला रहे थे। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद मानवी पहले जितनी डरी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ स्पीड पकड़ ली। फरारी सवार दोनों लड़कों ने जब उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करते देखा तो उनका मजाक उड़ाया और रास्ता रोक लिया। मानवी ने उनसे इतने बेशर्म होने की उम्मीद नहीं की थी और थोड़ी देर के लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उन्हें मारने के डर से वह घबरा गई और ब्रेक के लिए गैस पेडल को गलत समझा और कार तेजी से उड़ गई। एक्सेलरेटर के कारण कार में सवार लोग पीछे गिर गए। मानवी डर के मारे चीख पड़ी। यह देखकर मलिशा जोर से चिल्लाई, रुको। उनके सामने के लोगों ने देखा कि कुछ गलत था और जल्दी से अपनी फेरारी को घुमा दिया, जबकि एक बड़ा सफेद ट्रक उनके सामने था। लड़कियों की चीखती चीखों के साथ कार सीधे सड़क के किनारे एक पेड़ के तने से जा टकराई। क्या सब ठीक है? ओह माय गॉड, मिष्टी, तुम्हारा सिर बहुत खून बह रहा है। मिष्टी खिड़की के पास बैठी थी। तेज वक्र के कारण उसके माथे का कोना खिड़की से टकराया और एक बड़ा कट लग गया। मीरा और रविका, जो उसके बगल में बैठे थे, को केवल एक छोटी सी खरोंच आई। मीरा सदमे में चिल्ला उठी जब उसने देखा कि मिष्टी का माथा खून से लथपथ था। मानवी और मलिशा को पॉपिंग एयर बैग द्वारा बचा लिया गया था। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 149। जब मिष्टी ने अपने सर को छुआ तो उसकी हथेली खून से लथपथ थी और वह चौंक गई। कार से बाहर निकलो, कार से धुआं निकलते देख अविका बेचैनी से चीख उठी। मीरा ने जल्दी से मिष्टी को कार से बाहर निकाला। एक कार रुकी, उनके पास रुकी और एक आदमी मदद के लिए दौड़ा। 2 मिनट बाद मानवी और मलिशा को भी बचा लिया गया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे गाड़ी चलाने दो, लेकिन तुमने गाड़ी चलाने पर जोर दिया, मलिशा ने अपनी कलाई रगड़ी और गुस्से में मानवी पर चिल्लाई। अविका एम्बुलेंस को बुला रही थी और जब उसने यह सुना तो वह मानवी को घूरे बिना नहीं रह सकी। मिष्टी के सिर से खून बहना बंद हो गया था। यह सीरियस लग रहा था क्योंकि बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि घाव सीरियस नहीं था। जब मानवी ने सभी की मिसरेबल स्टेट को देखा तो वह जमीन पर गिल्ट से झुकी और सिसकते हुए बोली, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, यह पहले ही हो चुका है, तुम्हारा रोना बेकार है, अविका ने बेपसी से कहा। मुझे सीरियस चोट नहीं आई है, मैं तुम्हें दोष नहीं देती। ये वो दो लड़के थे जिन्होंने अपनी हद पार कर दी थी। मिष्टी उन दो लड़कों पर बहुत गुस्सा थी। मानवी सड़क पर कार चलाने के लिए एक न्यूकमर थी और उन दो लोगों ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया, इसलिए यह अजीब होगा अगर कोई दुर्घटना न हो। इस समय एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी दिखाई दिया और जब उसने देखा कि क्या हुआ है
तो उसने पूछा, क्या किसी को चोट लगी है? हाँ, मिष्टी को चोट लगी है, मीरा ने दौड़कर कहा। ट्रैफिक पुलिस ने एक नजर मिष्टी पर डाली और देखा कि उसका आधा चेहरा खून से सना हुआ था। वह चौंक गया और बोला, कार में बैठो और हम तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। हमने एक एम्बुलेंस को फोन किया। यह जल्द ही यहाँ आने वाली है, मिष्टी ने उसे मना कर दिया ने। यह सुनकर अधिकारी को राहत मिली और फिर सख्ती से पूछा, तुम लोगों को क्या हो गया है, सड़क पर कार दौड़ा रहे हो? एक्सीडेंट के इम्पैक्ट को देखते हुए वे शायद स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रहे थे। किस्मत से वे भाग्यशाली थे कि उन्होंने किसी को नहीं मारा या वे नहीं मरे, ट्रैफिक पुलिस ने सोचा। मानवी बहुत डर गई और रोती रही। मालिशा ने आगे बढ़कर कहा, यह एक एक्सीडेंट थी, मेरी फ्रेंड पहली बार गाड़ी चला रही थी, इसलिए वह लापरवाह हो गई। जब पुलिस वाले ने सुना कि उसने पहली बार कार चलाई है तो वह और भी उदास नजर आया और बोला, तुम्हारी पहली बार में इतनी तेज गाड़ी चलाने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? यह पेड़ गिर गया था। अगर तुम लकी नहीं होती तो तुम मर गई होती। कार किसने चलाई? मुझे अपना ड्राइवर लाइसेंस दिखाओ। सबके हाव भाव अगली थे। यहाँ केवल मानवी और मलिशा के पास लाइसेंस था। मानवी, उन्हें अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, मलिशा ने कहा। मानवी ने हकलाते हुए कहा, मेरे पास नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, दूर से एक एम्बुलेंस की आवाज आई। घायल व्यक्ति कहाँ है? पैरामेडिक्स ने स्ट्रेचर के साथ एम्बुलेंस से बाहर निकलते ही पूछा। मिष्टी बाहर आई और बोली, यह सीरियस नहीं है। एक डॉक्टर देखने के लिए आया और राहत के साथ कहा, घाव लगभग तुम्हारे सर के करीब है। तुम लकी हो। मिष्टी ना चाहते हुए भी मुस्कुराई। बहुत खून बह रहा है, लेकिन यह सीरियस नहीं है, बस एक सतही चोट है। मैं तुम्हें ट्रीटमेंट दे दूंगा, फिर यह ठीक हो जाएगा। क्या किसी और को चोट लगी है? डॉक्टर ने पीछे मुड़कर पूछा। सभी ने अपना सिरनामे हिला दिया। यह एक छोटी सी चोट है, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। हमें यहाँ चीजों को सुलझाना है, मिष्टी ने कहा। उस डॉक्टर ने कटे हुए पेड़ को देखा और थोड़ी आह भरी। गनीमत रही कि इनमें से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। जब मिष्टी के घाव को डिसइंफेक्ट किया गया तब मिष्टी दर्द से चीख रही थी। डॉक्टर ने उसे दिलासा दिया, बी पेशेंट, नहीं तो घाव इन्फेक्टेड हो जाएगा। तुमने सावधानी से गाड़ी क्यों नहीं चलाई? उसने अपना सिर हिलाया। मिष्टी फूट फूट कर रोने लगी और यह सोचकर कांप उठी कि वह अभी अभी जीवन मरण की स्थिति से गुजरी है। डॉक्टर ने मान लिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह दर्द में थी। ट्रैफिक पुलिस मलिशा और अविका से कुछ कह रहे थे और आसपास कुछ लोग जमा थे। मिष्टी ने अपने होंठ काटे और अगस्त्या को कॉल करने के लिए झिझकते हुए अपना सेल फोन उठाया। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए यह एक डिजास्टर था। हेलो, लाइन कनेक्ट होते ही अगस्त्या की कोमल आवाज ने मिष्टी के घबराए हुए दिल को तुरंत शांत कर दिया। हनी, उसने अपने सिर के चारों ओर लपेटी हुई जाली को छुआ और उसकी आवाज सिसकियों से भरी हुई थी। क्या हुआ? अगस्त्या की आवाज में घबराहट आ गई। मैंने तुम्हारी कार क्रैश कर दी, मिष्टी ने अपने आंसू पोंछे और उदास होकर कहा। क्या? कार तुमने खुद चलाई? अगस्त्या की आवाज उठी और बोला, क्या तुम्हें चोट लगी है? हंटर कहाँ है? मैं हंटर को फोन करना भूल गई। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है, मिष्टी ने गिल्टी फीलिंग के साथ कहा। अगस्त्या ने एक गहरी सांस ली और गुस्से और चिंता के साथ कहा, मुझे लोकेशन भेज दो, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। कार से दूर रहना, समझी? समझ गई, मिष्टी ने बार बार सिर हिलाया। उन दोनों ने फोन रख दिया और मिष्टी ने घबराकर फोन पकड़ लिया। उसे डर था कि अगस्त्या नाराज हो जाएगा, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने एक बार उसकी कार को क्रैश कर दिया था और वह इतना गुस्सा था कि उसने उसे सख्ती से लेक्चर दिया था। मिष्टी, हमें क्या करना चाहिए? पुलिस ने हमें उन्हें कार की चाबियां देने के लिए कहा। मीरा बेचैनी से भागी। मिष्टी यह सुनते ही दौड़ पड़ी। लिटिल गर्ल, क्या तुम अस्पताल नहीं जाना चाहती हो? अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगी तो बुरा होगा। पुलिसकर्मी अपने सबोर्डिनेट को ऑर्डर दे रहा था कि कार को कितना नुकसान हुआ है। जब उसने मिष्टी को भागते हुए देखा तो वह कुछ चिंतित होकर बोला, मैं ठीक हूँ, मुझे केवल कुछ जरा सी चोटें आई हैं, लेकिन आप मेरी कार नहीं ले जा सकते। उसने घबराते हुए कहा, यह ठीक नहीं है, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और तुम इल्लीगल तरीके से गाड़ी चला रही हो। आखिरकार अगर हम उसे नहीं ले जाते हैं तो वो यहाँ रास्ते में आ रही है ना? पुलिस मिष्टी से फ्रेंडली थे, शायद इसलिए कि मिष्टी को चोट लगी थी और वह नाजुक दिख रही थी। सर, क्या शानदार कार है, हैवी इम्पैक्ट के बावजूद इसे खरोंच तक नहीं आई, एक युवा पुलिसकर्मी दौड़ा और बढ़ा चढ़ा कर कहा। उन्होंने सोचा कि कार खराब हो गई है, इसलिए उन्होंने टूटे हुए पेड़ को एक तरफ धकेल दिया ताकि उन्हें नुकसान का पता चले। हाँ, यह सुनकर पुलिस वाले की आईब्रो तन गई। उसने वहां जाकर देखा तो कार बिल्कुल नहीं थी, इसे शायद पहली बार चलाया जा रहा था। इसके अलावा यह बहुत महंगी दिख रही थी और वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर स्नोफ्लेक लोगो पर पड़ी। यह लोगो बहुत जाना पहचाना था।
उसका दिमाग कुछ पार कर गया, लेकिन इससे पहले कि वह याद करता, उसने अचानक कार के इंजन की आवाज सुनी। उसी स्नोफ्लेक लोगो वाली एक काले रंग की लग्जरी कार आई और पुलिस अधिकारी फिर से दंग रह गया। कार का दरवाजा खुला और सूट में एक ठंडा सा दिखने वाला आदमी कार से बाहर निकला और तेज कदमों से चल दिया। जब मिष्टी ने मुड़कर देखा कि यह अगस्त्या है, तो वह उछल पड़ी और खुद को उसकी बाहों में झोंक दिया। जब अगस्त्या ने देखा कि वह खून से लथपथ है, तो उसके माथा अचानक सिकुड़ गया। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 150। डीएमएन, क्या उसका यही मतलब था जब उसने कहा कि वह ठीक है? अस्पताल चलो, वह ठंडेपन से बोला। नहीं, मेरी पहले ही पट्टी हो चुकी है और डॉक्टर ने कहा कि यह एक छोटा सा घाव है, इसलिए मैं ठीक हूँ, मिष्टी ने झट से समझाया। तुम्हारा बहुत खून बह चुका है। अगस्त्या के एक्सप्रेशन सीरियस थे और वह गुस्से से दहाड़ा। वह गुस्से में था कि उसे चोट लगी थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसे परवाह नहीं थी। मिष्टी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली क्योंकि वह पहले से ही डरी हुई थी और उसके सिर पर घाव हो गया था, इसलिए जब वो उस पर चिल्लाए तो उसे बुरा लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने कहा, मैं ठीक हूँ। फिर अचानक वह रोने लगी। अगस्त्या बहुत गुस्से में था, लेकिन जिस तरह से उसने मिष्टी की आंखों में आंसू देखे वो उसे दोष नहीं दे सका, इसलिए उसने अपने दांत पीसकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने तुम्हें पनिश भी नहीं किया और तुम पहले से ही रो रही हो। क्या तुमने कुछ गलती की है? क्या मैंने कुछ गलत किया? यह मैं हूँ, मैं गलत हूँ, मिष्टी की दबी हुई आवाज निकली। अगस्त्या ने उसे अपने सीने में दबा लिया। एक पुलिसवाले ने आगे बढ़कर पूछा, सर आप? अगस्त्या ने अपने आसपास के नजारे का सर्वे किया और पेड़ से टकराने वाली कार को देखा। उसने आईब्रो चढ़ाई और कहा, मैं कार का मालिक हूँ। जब पुलिस अधिकारी ने यह सुना तो वह सीरियस हो गया और बोला, तो प्लीज हमारे साथ आइए। इन लड़कियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। अगस्त्या ने बेपरवाही से कहा, नहीं, मैं किसी को आकर इससे निपटने के लिए कहता हूँ। लेकिन अधिकारी कुछ और कहने ही वाला था कि आर्यन आगे बढ़ा और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, हेलो, मैं मिस्टर दीवान का असिस्टेंट हूँ और मैं इस पर आपके साथ कॉर्पोरेट करना चाहता हूँ। मिस्टर दीवान? सरनेम दीवान, स्नोफ्लेक लोगो। पुलिसकर्मी की आंखें अचानक फैल गईं। उसने देखा कि अगस्त्या पहले से ही लड़की को ले जा रहा था और कार में जाने के लिए तैयार था। अगस्त्या ने मिष्टी को पैसेंजर सीट पर बैठाया। मिष्टी ने घबराकर अपनी सीट की पेटी कस ली। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम घर जा रहे हैं? क्या तुम अभी इम्पोर्टेंट काम से आए? चुप रहो। तुम्हें गाड़ी चलाने की इजाजत किसने दी थी? अगस्त्या ने अपने दांत पीस लिए और उसकी ओर देखा। मैं मिष्टी एक पल के लिए तनाव में आ गई। अगस्त्या ने आईब्रो चढ़ाई और तेजी से गाड़ी चलाई। मिष्टी अपने जीवन या मौत के एक्सपीरियंस के बाद डरे हुए बिना न रह सकी। उसने चेतावनी दी, धीरे चलाओ। अगस्त्या ने उसे इग्नोर किया और बात ना मानने वाली लड़की को और भी तेज स्पीड से गाड़ी चलाकर पनिश करने के बारे में सोचा। मिष्टी ने उसके होंठ को काट लिया और उसके हाथ कांपने लगे। कार जल्द ही सेंट्रल हॉस्पिटल के गेट पर रुक गई। अगस्त्या ने मिष्टी कल देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मिष्टी के माथे पर सफेद पट्टी पहले से ही खून से सनी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह सीधे आगे देख रही थी। उसका शरीर टेंस था और उसे पता भी नहीं चला कि कार रुक गई थी। अगस्त्या ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से उसे नीचे ले जाने के लिए कार का दरवाजा खोला। मिष्टी मिष्टी को लगातार 2 बार बुलाने और उससे कोई रिस्पॉन्स न मिलने के बाद अगस्त्या ने खुद को पीटना चाहा। वह खून से लथपथ लड़की को गोद में लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, डॉक्टर, अगस्त्या की ऊंची आवाज निकली और उसके चारों ओर देखने वाले सभी लोग चौंक गए। जब उन्होंने उसे खून से लथपथ एक व्यक्ति को पूरे पकड़े हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि वह मर रहा है और आगे भागे। मिष्टी भी हिल गई थी और इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाती उसे कई लोगों ने रोक दिया और ऑपरेटिंग रूम में धकेल दिया। वह इतनी डर गई थी कि वह अगस्त्या के पास पहुंची और उसे 2 बार पकड़ा, लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच सकी। 5 मिनट बाद और का दरवाजा खुला। हैरान मिष्टी को बाहर धकेल दिया गया था। वह कैसी है? अगस्त्या ने चिंतित आवाज में पूछा। पेशेंट ठीक है, बस उनके सिर पर घाव फट गया है और खून बह रहा है। अब कोई और समस्या नहीं है, डॉक्टर ने अपने चेहरे पर मिक्स एक्सप्रेशन के साथ कहा। जब उन्होंने उस आदमी को अपनी बाहों में एक लहूलुहान व्यक्ति के साथ आते देखा तो उन्होंने सोचा कि यह सीरियस है, लेकिन जब वे पूरी तरह से सर्जरी के लिए तैयार थे तो उन्होंने पाया कि मिष्टी को सर में छोटी चोट के अलावा और कोई समस्या नहीं थी। लेकिन उस आदमी के घबराए हुए रूप को देखकर वे जानते थे कि वह केवल चिंतित था, इसलिए वे उसे दोष नहीं दे सकते थे। क्या उसे अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है? अगस्त्या ने शक से पूछा। हमने अभी अभी जांच की है, लड़की को कोई अन्य चोट या समस्या नहीं है, इसलिए उसे अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है। अगस्त्या के सस्पिशियस लुक को देखकर डॉक्टर ने जवाब दिया, लेकिन इन्फेक्शन से बचने के लिए हम अभी भी कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देते हैं। अगस्त्या ने फिर हाँ में सिर हिलाया। एक छोटे से घाव से इतना खून कैसे बह सकता है?
वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। मिष्टी ने विरोध किया, मैं अस्पताल में एडमिट नहीं होना चाहती। अगस्त्या ने सीरियस एक्सप्रेशन से उसकी ओर देखा। अगस्त्या खांसा और अपनी टोन को नरम किया और कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा। मिष्टी ने यह सुनकर होंठ फूला लिए। अस्पताल में रहो और मैं तुम्हें बिना परमिट के गाड़ी चलाने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। अगस्त्या ने अपनी बात कंटिन्यू रखी। मिष्टी, जो उठने ही वाली थी, चुपचाप फिर से लेट गई। मिष्टी को वार्ड में भेजने के बाद अगस्त्या ने डॉक्टर का पीछा किया और गंभीरता से पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरी पत्नी की मेंटल स्टेट कुछ अफेक्टेड है? डॉक्टर जम गया और फिर समझाया, नहीं, यह सिर्फ इतना है कि वह सदमे से उबर नहीं पाई होगी। जब अगस्त्या ने यह सुना तो उसे दोषी महसूस हुआ। उसने जानबूझकर तेज स्पीड से उसे डराने के लिए खुद को दोषी ठहराया। वह मुड़ा और कमरे में चला गया। मिष्टी को अविका का फोन आया। अविका, क्या तुम ठीक हो? मिष्टी ने बेचैनी से पूछा। हम ठीक हैं। तुम्हारे हस्बैंड ने जो आदमी पुलिस स्टेशन भेजा है उसने सब संभाल लिया और फिर पुलिस ने हमें जाने दिया। मिष्टी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा घाव अभी भी दर्द कर रहा है? क्या तुम्हारे हस्बैंड तुम पर चिल्लाए? अविका ने चिंतित होकर पूछा। मिष्टी ने ध्यान से उस आदमी को देखा जो दरवाजे से आया था और कहा, न नहीं, वैसे मानवी कहाँ है? अविका ने मानवी की ओर देखा जो अभी भी अपने आंसू पोंछ रही थी और आह भरी, मानवी अभी भी रो रही है। वह दोषी महसूस कर रही है। आई होप कि तुम उसे दोष नहीं दोगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? यह उसकी गलती नहीं है। यह सब उन दो लड़कों के कारण है, नहीं तो मानवी इतना सावधान था कि कुछ भी नहीं हो सकता था। मानवी को फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। मिष्टी इस बात से चिंतित थी कि मानवी एक्सीडेंट के लिए खुद को दोष देती रहे। अविका देख सकती है कि मानवी मूड में नहीं है। उसने सिर हिलाया और मानवी को बुलाया। मिष्टी, मानवी ने कर्कश आवाज में कहा, और कोई नहीं बता सकता था कि वह कितनी देर से रो रही थी। चैप्टर 151। मानवी, रो मत। हम तुम्हें दोष नहीं देती और कुछ भी सीरियस नहीं हुआ है, ठीक है? ड्राइविंग करते समय हमेशा एक्सीडेंट होते रहेंगे, इसलिए इसे तुम पर हावी मत होने दो, मिष्टी ने दिलासा दिया। जब मानवी ने यह सुना तो वह ज्यादा से ज्यादा दोषी महसूस करने लगी। उसने कहा, गलती मेरी है। अगर मैंने मलिशा की बात सुनी होती तो मुझे परेशानी नहीं होती, और अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें दोष देते हैं तो बस उसे बताओ कि यह सब मेरी गलती है। पुलिस ने कहा कि कार को खरोंच तक नहीं आई थी और मेरा घाव सीरियस लग रहा था। डॉक्टर ने पट्टी बांधते समय कहा कि यह बस एक छोटी सी खरोंच है, मिष्टी ने लापरवाही से कहा। जब मानवी ने यह सुना तो वह राहत महसूस कर रही थी, और हालांकि वह जानती थी कि मिष्टी के शब्द दिलासा दे रहे थे, लेकिन उन्हें सुनकर वह इतनी परेशान नहीं हुई। उसने कहा, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिष्टी ने उसे हॉस्पिटल का नाम बताया और फोन काटने से पहले उससे थोड़ी देर बात की। डन। अगस्त्या ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मिष्टी ने शर्माते हुए सिर हिलाया और उसे डर था कि जो कुछ हुआ उससे वह परेशान हो जाएगा, इसलिए उसने झट से कहा, तुमने कहा था कि अब तुम मुझे दोष नहीं दोगे। अगस्त्या ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें दोष देता हूँ? मिष्टी ने सोचा कि उसके पास उससे निपटने के लिए बहुत कुछ है। अगस्त्या ने बेप्सी से आंख भरी और उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? मिष्टी ने अपना सिर ना में हिलाया, फिर सोचा कि इस तरह बैठना उबाऊ होगा, इसलिए वह समय बिताने के लिए कुछ खाना चाहती है। उसने फिर हाँ में सिर हिलाया। अगस्त्या ने कॉल किया। देखते ही देखते कोई स्नैक्स और फ्रूट्स का एक बड़ा ढेर ले आया। मिष्टी की आंखें चमक उठी। उसने उसे हैरानी से देखा और कहा, लेकिन तुमने कहा था कि मैं जंक फूड नहीं खा सकती। बस इस बार, अगस्त्या ने बेप्सी से कहा। कार एक्सीडेंट के बाद मिष्टी थोड़ी बेचैन हो गई, इसलिए अगस्त्या ने उम्मीद की उसे यह पसंद आएगा और वो सब कुछ भूल जाएगी। मिष्टी ने लापरवाही से आलू के चिप्स के कुछ फ्लेवर खोले और उन्हें टेबल पर रख दिया। अगस्त्या ने उसकी ओर देखा, फिर अपना लैपटॉप लिया और काम पर लग गया। जब मिष्टी ने उसे काम करते देखा तो उसे बहुत गिल्ट फील हुआ और उसे पता चला कि उसने उसके काम में देरी की होगी, इसलिए उसने कहा, हनी तुम वापस ऑफिस क्यों नहीं जाते? मैं यहाँ अकेली ठीक हो जाऊंगी। मानवी और वाकी लड़कियां यहाँ आ रही है। अगस्त्या ने उसे देखा और कहा, तो वे आने वाले हैं और मुझे बाहर निकाल देंगे? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ काम करना इनकन्वीनियंट होगा, मिष्टी ने बेप्सी से कहा। अगस्त्या के ने कहा, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। मिष्टी ने हाँ में सर हिलाया। 2 मिनट बाद हंटर अपने चेहरे पर बदसूरत एक्सप्रेशन के साथ वार्ड में आया। मिष्टी ने जब उसकी दयनीय सूरत देखी तो उसका दिल बैठ गया। डैम इट! हंटर ने बेचैनी से पूछा, मिसेस दीवान, क्या आप ठीक हो? हाँ। जब मिष्टी ने उसकी चिंतित एक्सप्रेशन देखे तो उसे डर था कि अगस्त्या उसे इसके लिए दोषी ठहराएगा, इसलिए उसने कहा, आई एम सॉरी हंटर, मैं तुम्हें फोन करना भूल गई, मैंने नहीं सोचा था कि कुछ होने वाला है। हंटर बहुत खुश नहीं लग रहा था, लेकिन उसने मिष्टी को दोष नहीं दिया। उसने सोचा कि वह लापरवाह था। इट्स ओके मिसेस दीवान, बेहतर होगा कि आप ठीक रहें। मिष्टी ने अविका और वाकी को वार्ड में एंटर करते हुए देखा।
मीरा और फूली आंखों वाली मानवी यहाँ थी, लेकिन मलिशा नहीं थी। मिष्टी, क्या तुम ठीक हो? उसे अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा देखकर लड़कियां बहुत चिंतित हुए। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं पूरे समय ठीक थी। अगस्त्या चाहता है कि मेरे घाव को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसने मुझे निगरानी के लिए अस्पताल में रहने के लिए कहा, नहीं तो मैं अभी घर होती। उसने नाराजगी में अपनी नाक सिकोड़ ली। तीनों लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और थोड़ा चिंतित हुए। मलिशा कहाँ है? क्या वह ठीक है? मिष्टी ने मलिशा के बारे में सोचते हुए पूछा। वह ठीक है। उसने कहा कि वह नहीं आएगी क्योंकि उसकी क्रू के साथ मीटिंग है। अविका ने मिष्टी के सवाल का जवाब दिया। मानवी ने आईब्रो चढ़ाई और कुछ नहीं कहा। इतना उदास मत दिखो, मेरे पास यहाँ बहुत खाना है। इतने उदास मत दिखो, मेरे पास यहाँ बहुत खाना है। मिष्टी ने उनके सामने स्नैक्स का एक बैग रखा और कहा, मेरे हस्बैंड ने उन्हें ले लिया है, इसलिए जल्दी करो और खाओ। वे मुस्कुराए और सिर हिलाया। हंटर ने उन्हें प्राइवेसी दी और वह चला गया। मिष्टी, यहाँ रास्ते में हमने यह देखा। मिष्टी के सामने फोन रखते ही अविका बहुत खुश नहीं दिखी। 10 मिलियन फैंस वाला ब्लॉगर एक ड्रैग रेस के लिए स्टेट हाईवे पर गया और एक कार एक्सीडेंट में शामिल हो गया। मिष्टी कार एक्सीडेंट सीन। मिष्टी वॉज टेकन अवे बाय द पुलिस। स्क्रीन पर ट्रेंड कर रहे कई ट्रेंडिंग टॉपिक को मिष्टी ने देखा। उसने आंख सिकोड़ी। सिचुएशन अर्जेंट थी और उसने किसी को तस्वीरें लेते हुए नहीं देखा था, तो क्या उसका पीछा किया जा रहा था? वे राहगीर उसे तुरंत पहचान नहीं पाएंगे, है ना? क्योंकि उसका चेहरा तब खून से भरा हुआ था। फोटो धुंधली थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वे जल्दी में ली गई हों। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसका सेल फोन बज उठा और उसने देखा कि यह मीका का था। ऐसा लग रहा था कि वह भी यह जानता है। मिष्टी ने फोन का जवाब दिया। मिष्टी, क्या आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया? मीका ने कुछ चिंता के साथ पूछा। हाँ मीका, सॉरी, मैं लापरवाह थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कोई फोटो खींच लेगा। मिष्टी को बहुत गिल्ट फील हुआ। अरे, मुझे लगा कि यह फेक है, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मीका ने बेप्सी से कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या चल रहा है? क्या तुमने सड़क पर रेस की थी? मीका ने पूछा। बिल्कुल नहीं, कोई जानबूझकर हमारी कार को रोक रहा था, जिससे गलती से हमारी कार एक्सीडेंट हो गया। उन 2 लोगों के बारे में सोचकर जो भाग गए थे। मिष्टी आग बबूला हो गई। ठीक है, रिलैक्स करो। यह घटना तुम्हें इफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए मेरे साथ कॉर्पोरेट करें और ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करो अफवाहों को दूर करने के लिए। उन्होंने अभी अपना करियर शुरू ही किया था और हुआ कुछ ऐसा। अगर यह बहुत दूर चला गया तो वह शायद काली सूची में डाल दी जाएगी। मिष्टी ने सिर हिलाया। वह आखिरकार समझ गई कि मशहूर हस्तियों को पपराजी से इतनी नफरत क्यों है। वे हर जगह थे। मिष्टी यह समझाने के लिए ट्वीट करने लगी कि वह रेस नहीं रही थी या कानून नहीं तोड़ रही थी, जब अविका ने अचानक हैरानी से कहा, अरे, मलिशा ने ट्वीट किया है। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 152। लड़कियों ने पोस्ट देखा। उसने हमारी ग्रुप फोटो पोस्ट की और कहा कि तुमने ड्रैग रेस नहीं की और बस एक कार एक्सीडेंट हुई क्योंकि तुम केयरलेस थी और लोगों से आशा कि लोग तुम्हें गलत नहीं समझें, अविका ने कहा और उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे। मिष्टी ने आईब्रो सिकोड़ी और सोचा कि यह पोस्ट ऊपर से काइंड दिखती है, लेकिन इनडायरेक्टली यह सभी को बताता है कि यह मिष्टी थी जो गाड़ी चला रही थी। उसने क्लियरली यह भी नहीं बताया कि उनका कार एक्सीडेंट किस कारण से हुआ है और केवल यह कहा कि यह लापरवाही के कारण हुआ, जिससे सभी लड़की के अंदर शक पैदा हो गया। और मलिशा साथ में कुछ लोगों की तस्वीर भी जारी की। यह मिष्टी नहीं थी जो कार चला रही थी, तो उसने यह क्यों कहा कि तुम ड्रैग रेस नहीं कर रही थी? मानवी ने गुस्से में कहा। लड़कियां सन्नाटे में डूब गई। मिष्टी, बस सबको बता दो कि मैं कार चला रही थी और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मानवी जानती है कि मिष्टी अब एक सेलिब्रिटी थी, तो इसके रिजल्ट कितने बुरे होंगे अगर एक सेलिब्रिटी पर गलत आरोप लगेंगे। उन्होंने मलिशा को यह पोस्ट करने की मंजूरी भी नहीं दी। इसके अलावा जब मानवी गाड़ी चला रही थी तो उसका इरादा बगल में मुड़ने का था, जहां कोई कार नहीं थी। वह टक्कर से बचने वाली थी, लेकिन मलिशा ने अचानक स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और कार कंट्रोल खो बैठी और एक पेड़ से जा टकराई। हालांकि मानवी जल्दी में थी, लेकिन जब मलिशा ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा तो उसने होश नहीं खोया और कंफ्यूज हो गई। मानवी ने दूसरों को इस डर से बताने की हिम्मत नहीं की कि वे सोचेंगे कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वह यह भी समझ गई थी कि सिचुएशन डेंजर थी और शायद मलिशा सीरियस नहीं थी। उसने मलिशा को दोष नहीं दिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक इस तरह ट्विटर पर पोस्ट करेंगी। हालांकि पोस्ट देखकर लग रहा था कि वह मिष्टी की मदद कर रही थी। हालांकि लड़कियों के इंस्टिंक्ट बता रहे थे कि यह आग में घी डालने का काम रही है। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए समय पर सर्विलांस ढूंढनी होगी। मिष्टी ने दिलासा दिया जब मानवी दोष लेने के लिए जल्दी में थी। मानवी ने गिल से कहा, आई एम सॉरी मिष्टी, तुम्हें इतना दुखी करने के लिए यह सब मेरी गलती है। मिष्टी ने बेप्सी से सिर हिलाया। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैंने देखा कि कार कंट्रोल से बाहर हो गई क्योंकि मलिशा ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। मीरा ने अचानक कहा।
कई लोगों ने तुरंत उसकी तरफ देखा। मीरा ने जल्दी से समझाया, शायद वह बहुत जल्दी में थी और डर रही थी कि मानवी मिष्टी की कार को क्रैश कर देगी, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया। मानवी ने झिझकते हुए कहा, मैं कार को किनारे पर लेकर जा रही थी, लेकिन तब तक मैं पहले से ही घबरा गई थी और उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, इसलिए मैंने एक्सीलेटर पर इस तरह जोर लगाया जैसे कि यह ब्रेक हो। और अगली बात, जब उसने यह कहा तो सब समझ गए। बात बस इतनी थी कि सिचुएशन इतनी स्ट्रेसफुल थी कि कोई नहीं बता सकता था कि मलिशा ऐसा करना चाहती थी या नहीं। अब उसने इसे ट्विटर पर पोस्ट किया है। हालांकि कुछ भी कहना अच्छा नहीं था, लेकिन हर कोई थोड़ा चिढ़ गया था। आखिरकार मिष्टी अब एक पब्लिक फिगर थी, इसलिए उसका हर कदम लोगों की नजरों में था। कम से कम मलिशा को पहले मिष्टी से इस पर चर्चा करनी चाहिए थी और ट्विटर पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करने की इजाजत मांगनी चाहिए थी। हंटर, मिष्टी चिल्लाई। हंटर, जो बाहर खड़ा था, भीतर आया और बोला, मिसेज दीवान, आपको कुछ काम है? जिस जगह पर आज कार एक्सीडेंट हुई, उस जगह पर सर्विलांस की जांच करो। देखो कि क्या तुम्हें कुछ मिल सकता है, मिष्टी ने कहा। हंटर ने गंभीरता से सिर हिलाया और फिर बाहर चला गया। दूसरी ओर आर्यन, जो इस मामले का इंचार्ज है, ने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि जो कुछ हुआ उसका खुलासा न करें, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यह मामला किसी सीक्रेट पर्पस से इंटरनेट पर आ गया। इंटरनेट पर हंगामा मच गया। आर्यन की आईब्रो पर बल पड़े। वह जानता था कि इसका मिष्टी पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए उसे अगस्त्या को यह बताना था कि इसे कैसे संभाला जाएगा। ऑफिस में लौटने के ठीक बाद आर्यन ने हंटर को अगस्त्या से कुछ कहते हुए देखा। अगस्त्या के एक्सप्रेशन कोल्ड थे। हालत से समझौता करो, अगस्त्या ने उस पर एक नजर डाली। आर्यन जल्दी से आगे बढ़ा और कहा, बॉस, मैंने उन्हें चुप करा दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अब भी मिसेज दीवाना को बेनकाब करेगा। अगस्त्या ने कोल्डली सर हिलाया। हंटर ने उस समय सर्विलांस की जांच की, साथ ही कार एक्सीडेंट का डिटेल पोस्टमार्टम भी किया। हंटर ने अपनी बात जारी रखी। फेरारी चलाने वाले 2 यंगस्टर मिनिस्टर राजेश शर्मा का पोता है और मिराज ड्रीम ग्रुप के चेयरमैन अमित मोदी का बेटा है, जो केवल 20 वर्ष के हैं और प्लेबॉय के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने जानबूझकर मिसेज दीवान और उनकी दोस्तों को निशाना बनाया, इसलिए कार का एक्सीडेंट हुआ है। जब आर्यन ने यह सुना तो उसने समझदारी से सिर हिलाया और कहा, मैं जाकर इसे मैनेज करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। अगस्त्या ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और बेपरवाही से कहा, मिष्टी को इसे खुद संभालने दो। आर्यन और हंटर दोनों एक पल के लिए जम गए, फिर एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। मिष्टी को जल्द ही हंटर से निगरानी फुटेज रिसीव हो गया। हालांकि फुटेज क्लियर नहीं थी, लेकिन यह क्लियर था कि दूसरे पक्ष ने उन्हें परेशान किया था और कार एक्सीडेंट का कारण बने। हंटर ने दोनों लड़कों के बारे में मिष्टी की जानकारी भी भेजी। मिनिस्टर का पोता देवांश शर्मा, मैंने उसके बारे में सुना है। मीरा ने मिष्टी की ओर देखा और लाहा, वह एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं दिखता, मानवी ने नफरत से कहा। मैंने उसके बारे में तब सुना जब मैं स्कूल में थी। हम स्कूल में थे और देवांश बहुत फेमस था। वह कहता है कि वह मिनिस्टर का पोता है और स्कूल में वही करता था जो वह चाहता है। वह हमेशा लोगों को धमकाता था और कई लोग उससे नफरत करते थे। इसके अलावा मैंने सुना कि उसने अपनी क्लास में एक लड़की के साथ बलात्कार किया और यह एक बड़ा विवाद बन गया था, लेकिन उसके परिवार द्वारा दबा दिया गया। लड़की को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन वह स्कूल में धौंस जमाता रहा है। इन शॉर्ट, यह व्यक्ति एक क्रिमिनल और रेपिस्ट है और इससे निपटना बहुत कठिन है, मीरा ने अपने चेहरे पर डिस्गस्टिंग लुक के साथ कहा। कोई हैरानी नहीं कि लड़कों को अपना नंबर न देने के कारण उन्हें निशाना बनाया गया और जब दोनों ने कार को टकराते हुए देखा तो वे भाग गए। यह पता चला है कि उनके परिवार के पास पावर और इन्फ्लुएंस है, इसलिए वे अपने जीवन को सीरियसली नहीं लेते। मैं मिराज ड्रीम के चेयरमैन सूरज को नहीं जानती, लेकिन मैंने मिराज ड्रीम ग्रुप के बारे में सुना है, जो एक एंटरटेनमेंट कंपनी भी है। वैसे मुझे तुम लोगों को यह बताना है कि यह कंपनी मलिशा की फिल्म में इन्वेस्ट कर रही है। मैंने सुना है कि लीड एक्ट्रेस रितिका उनकी कंपनी से है। मीरा ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा। मिष्टी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। मीरा आमतौर पर शांत रहती है, लेकिन वह वास्तव में बहुत कुछ जानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा भाई भी अपनी कंपनी चलाता है और अक्सर घर पर इन चीजों के बारे में बात करता है, इसलिए मुझे याद आया। मीरा ने हंसते हुए कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, यह ठीक है, तुम एक बड़ी मदद कर रही हो। मुझे खुशी है कि तुमने हमें इन 2 लोगों की पहचान बताई, वरना मैं इसे ट्विटर पर पोस्ट कर देती। मिष्टी ने उसकी तारीफ की। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 153। चूंकि उन दोनों लड़कों का रुतबा ऊंचा था, इसलिए मिष्टी उन्हें यूं ही उजागर नहीं कर सकती थी, खासकर जब दोनों में से किसी एक को मिनिस्टर का सपोर्ट हासिल था। वह उस तरह की शख्सियत का अपमान नहीं कर सकती थी और वह अगस्त्या के लिए उनकी दुश्मनी आवान नहीं करना चाहती थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम ये वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो ऑनलाइन लोग तुम पर हमला करना जारी रखेंगे, मानवी ने चिंतित होकर कहा। मिष्टी ने एक पल के लिए सोचा और मिनिस्टर के पिछले जीवन की यादों के बारे में ध्यान से सोचा। उसे इस परिवार के बारे में कुछ याद आया।
क्योंकि एक बार अगस्त्या उसे एक इवेंट में ले गया जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हेल्ड किया गया था जिसे अभी अभी गवर्नर के पद पर प्रमोट किया गया था। लेकिन उस समय उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह कौन था और केवल फॉर्मेलिटी के रूप में अगस्त्या को फॉलो करती थी। साथ ही उसने याद किया कि परिवार का अंतिम नाम चौहान था और उनके रिश्ते मिनिस्टर शर्मा से अच्छे नहीं थे। उसने मीरा को देखा और पूछा, मीरा, क्या तुम संदीप चौहान नाम के किसी व्यक्ति को जानती हो? मीरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह गवर्नर है। मिष्टी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, शर्मा परिवार से उसका क्या रिश्ता है? मीरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। मेरे डैड को पता होगा। मैं वापस जाकर उनसे पूछती जो, तब तक इंतजार करूं। मिष्टी ने सिर हिलाया। तुम यह सवाल क्यों कर रही हो? मानवी और अविका ने उलझन में पूछा। मदद के लिए मिष्टी मुस्कुराई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिल्कुल समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रही थी। मिष्टी डिटेल में नहीं गई क्योंकि आखिरकार वह यह सब अपने पिछले जीवन से जानती थी और इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था। दोपहर में वे सब उसके साथ रही। अगस्त्या के आने के बाद वे चले गए। क्या मैं अभी भी घर नहीं जा सकती? मिष्टी ने दया से अगस्त्या की ओर देखा। अगस्त्या का दिल थोड़ा नरम हो गया क्योंकि वह जानता था कि उसे अस्पताल में रहना पसंद नहीं है। उसने कहा, चलो आज रात और रुकते हैं और अगर यह ठीक रहा तो घर चलते हैं। मिष्टी को समझ नहीं आया कि अगस्त्या अभी भी कन्विंस क्यों नहीं था। भले ही डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक था, उसने आखिरकार आहें भरी लेकिन मना नहीं किया। काफी देर बाद और लोग आए। जो लोग आए थे वे सुमेर, नीलम, सोनाली और सोनम थे। डैड, मोम, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिष्टी थोड़ा हैरान हुई। उसने अपने माता पिता को अपने अस्पताल में होने के बारे में नहीं बताया था, तो उन्हें कैसे पता चला? तुम्हारी नेशनल हाईवे पर कार चलाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा कार एक्सीडेंट भी हुआ और तुमने हमें नहीं बताया, भले ही वह बहुत सीरियस नहीं था। तुम्हें हमें बताना चाहिए था। नीलम ने गुस्से में मिष्टी को डांटा। वह चिंतित थी कि अगस्त्या इसके लिए मिष्टी को दोषी ठहराएगा। वह ठीक है। अगस्त्या ने उदासीनता से सिर हिलाया और परवाह नहीं की। यह देखकर नीलम ने राहत की सांस ली। नीलम, तुम मिष्टी को क्यों डांट रही हो? मिष्टी किसी ऐसी लड़की की तरह दिखती है जो ड्रैग रेसिंग करेगी। वह गाड़ी चलाना भी नहीं जानती। मिष्टी, सोनाली ने ही हमें बताया था कि एक्सीडेंट के बाद तुम अस्पताल में थी, इसलिए हम आए। क्या तुम्हारा घाव ठीक है? डॉक्टर ने क्या कहा? सुमेर ने उसके सिर पर घाव को देखा और चिंता के साथ कहा, डैड, मैं ठीक हूँ, लेकिन सोनाली को कैसे पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? मिष्टी ने सोनाली को देखा। सोनाली ने यह सुना और ठंडेपन से सूंघा। बेशक मलिशा ने मुझे बताया। मिष्टी, तुम सच में अगस्त्या की कार चोरी करने और मानवी को देने के लिए लापरवाह हो, जो ड्राइव करना नहीं जानती। और अब पूरा नेटवर्क इसे जानता है। यह एक अपमान है और तुम सबको नीचा दिखा रही हो। मिष्टी की आंखें ठंडी चमक उठी। मलिशा फिर से? वह सोनाली के साथ मिष्टी के रिश्ते के बारे में नहीं जानती थी और उसके पास सोनाली को इसके बारे में बताने का दुस्साहस था। मैंने किसे नीचे दिखाया? उसने सोनाली की आंखों में एक ठंडी चमक से देखा। तुमने अभी तक डेब्यू भी नहीं किया है और तुमने पहले ही एक स्कैंडल कर दिया है। तुम कहती हैं कि तुम एंटरटेनमेंट सर्कल में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन पर्दे के पीछे तुम शायद फेमस होना चाहती हो, है ना? अब तुम्हारे कारण हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा। सोनाली ने मिष्टी के मौजूदा फैंस बेस्ट के बारे में सोचा और जेलस हो गई। ओह, तो तुम चीटिंग के लिए अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हो? मुझे सेटअप करने के लिए तुम अपने आप पर शर्मिंदा नहीं हो? मेरा बस एक एक्सीडेंट हो गया और तुम ऐसे साउंड कर रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मिष्टी हंसी। सोनाली का चेहरा तुरंत डूब गया। कभी कभी मुझे सच में शक होता है कि तुम मेरी असली बहन हो। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मिष्टी ने उसकी ओर देखा और शब्द दर शब्द कहा। सुमेर और नीलम ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। सोनाली के एक्सप्रेशन एक पल के लिए हैरान दिखे, फिर वह जल्दी से ठीक हो गई और गंभीरता से बोली, मिष्टी, तुम मुझ पर सिर्फ इसलिए शक नहीं कर सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा था। डॉक्टर ने डीएनए टेस्ट किया है, वो गलत कैसे हो सकते हैं? तुम्हें पता है, मैं तेज तर्रार हूँ लेकिन नरम दिल की हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, उसने चेहरे पर ईमानदार एक्सप्रेशन के साथ कहा। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बेपरवाही से कहा, डॉक्टर भी गलतियां करते हैं। सुमेर और नीलम यह सुनते ही चमक उठे। सोनाली ने उसे गुस्से से देखा और कहा, बकवास मत करो मोम, डैड देखो, मेरी बहन ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है? आपने खुद ने पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और मेरे पास अभी भी जेड पेंडेंट है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था जब मैं एक बच्ची थी। मिष्टी मुझ पर ऐसा शक कैसे कर सकती है? यह बातें करके वो मेरा दिल तोड़ रही है, उसने शिकायत की। ठीक है, अस्पताल में इतना चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारी बहन ने इसे गुस्से में कहा, और तुम्हारे आते ही तुम्हें किसने कहा कि झगड़ा शुरू कर दो? वह ठीक कह रही है। तुम कैसी बहन हो? सुमेर उस पर चिल्लाए। सोनाली गुस्से में थी लेकिन अंदर ही अंदर घबरा गई।
सोनम किनारे पर खड़ी होकर कुछ सोच रही थी। सुमेर और नीलम ने सोचा कि अगस्त्या मिष्टी को मुसीबत से निकाल लेगा, इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ठीक है तो वे ज्यादा देर तक नहीं रुके। अगस्त्या को किसी का फोन आया और वह वार्ड से चला गया। मिष्टी चुपचाप बैठी रही। उसने महसूस किया कि उस दिन कुछ अजीब हुआ था। उसने कुछ देर सोचा और उसका सेल फोन बजा। उसने देखा कि यह मीरा का कॉल है। क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है? फोन उठाते ही मिष्टी की आंखें चमक उठीं और बोली, हेलो मीरा, क्या तुम्हें कुछ मिला? चैप्टर 154। मिष्टी, मैंने अपने डैड से पूछा। गवर्नर संदीप चौहान को शर्मा परिवार के खिलाफ शिकायत है और उनके बीच संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा मिनिस्टर शर्मा चाहते हैं कि जब वह रिटायर हों तो उनका बेटा गवर्नर संदीप चौहान की जगह ले ले, इसलिए वह चौहान परिवार को दबा रहा है। मैंने सुना है कि गवर्नर को 2 साल में रिटायर होना पड़ सकता है और अब हर कोई उनकी पोजीशन के लिए लड़ रहा है, मीरा ने डिटेल में बताया। मिष्टी हैरान थी। कोई हैरानी नहीं। अगर ऐसा है तो वही होगा जो वह चाहती है। चौहान परिवार आखिरकार कैसे गवर्नर की पोजीशन में आया होगा? क्योंकि उन्होंने शर्मा परिवार के बारे में कुछ पता होगा, नहीं तो यह इतना आसान नहीं होता। मीरा के पिता दोनों साइड के बीच के रिश्ते से इतने परिचित थे, इसलिए एक संबंध होना चाहिए। तो मिष्टी ने पूछा, मीरा, क्या तुम्हारे डैड के पास गवर्नर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है? मैं पूछकर तुम्हें कॉन्टैक्ट नंबर टेक्स्ट करती हूँ। ठीक है। मीरा के पिता की मदद पाकर मिष्टी भी खुश हुई और फोन काट दिया। जल्द ही अगस्त्या वार्ड में आ गया और उससे पूछा, क्या तुम भूखी हो? पूरी दोपहर स्नैक्स खाने के बाद मिष्टी को भूख नहीं लगी तो उसने ना में सिर हिला दिया। अगस्त्या ने भारी आवाज के साथ कहा, दीवान मैनर से कोई बाद में आ सकता है। मिष्टी जानती थी कि उसका क्या मतलब है। अगर उसके माता पिता इसके बारे में जानते थे तो दीवान मैनर के लोग इसके बारे में कैसे नहीं जानते? अगर वे दोनों लड़के सामने आते हैं तो मिष्टी को विक्टिम के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन अगर वे नहीं आते हैं तो वह एक ऐसी ब्लॉगर होगी जिसने कानून तोड़ा और लापरवाही से काम किया। मिष्टी को पहले से ही पता था कि अगर ऐसी कोई चीज ऑनलाइन पोस्ट की जाती है तो क्या होगा। उसे अभी सोशल मीडिया साइट पर स्क्रॉल करने का भी मन नहीं कर रहा था। दादी और बाकी लोगों ने तुम्हें दोष नहीं दिया है ना? उसने अगस्त्या को वरीड लुक से देखा। वे मुझे कैसे दोष दे सकते हैं? अगस्त्या ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। हाँ, यह मेरी गलती है, मिष्टी ने गिल्टी फीलिंग्स से कहा। आई एम सॉरी, मुझे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगली बार कुछ करने से पहले तुम मुझे पहले ही बता देना, ठीक है? अगस्त्या ने अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशन के साथ कहा। मुझे डर था कि तुम मुझे ड्राइव नहीं करने दोगे। अगस्त्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मैं तुमसे पूछना भूल गया, तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा? मैंने अभी तुम्हारे डैड को यह कहते सुना कि तुमने कभी कार नहीं चलाई, लेकिन तुमने हंटर को बताया कि जब तुम घर पर थी तब तुमने गाड़ी चलाना सीखी थी। यह लड़की झूठ बोलने में बहुत माहिर थी। अगस्त्या थोड़ा निराश हुआ। वह उससे कितनी बातें छुपा रही थी। मिष्टी के चेहरे पर और भी शर्मिंदगी बढ़ गई। शिट, वह अब कैसे समझाएगी? क्या वह कह सकती है कि उसने पिछले जन्म में ड्राइवर करना सीखा है? क्या वह सोचेगा कि वह पागल थी? मिष्टी ने अपने हाथ घुमाए और हकलाई, मैंने इसे चुपके से सीखा और मेरे डैड को नहीं पता। अगस्त्या को पहली नजर में पता चल गया था कि वह झूठ बोल रही है और उसकी आंखें डार्क गईं, लेकिन चूंकि वह सच नहीं कहना चाहती थी इसलिए वह उसे मजबूर नहीं करना चाहता था। जब मिष्टी ने देखा कि उसने कोई रिएक्शन नहीं दी तो उसने शांति से उसकी ओर देखा और देखा कि वह भी उसकी ओर देख रहा था और अपने हाथों को भींचते हुए एक चौंका देने वाले खरगोश की तरह पीछे हट गई। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता, तो तुम इतने डरी हुई क्यों हो? अगस्त्या ने आगे बढ़कर उसके बालों को चिकना किया जो थोड़े मैस थे। मिष्टी को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अब भी गिल्टी फील हो रहा था। हनी, तुम बहुत अच्छे हो। वह अगस्त्या को गले लगाने के लिए पहुंची और अगस्त्या ने उसे खींच लिया और मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, यह अच्छा है कि तुम जानती हो कि मैं कैसा हूँ। मिष्टी मुस्कुराई और ऐसा लगा कि वे सभी समस्याएं एक पल में दूर हो गईं और उसने बस उस पल की शांति का आनंद लिया। सोचा था कि जब वह ग्रेजुएट हो जाएगी तो उसे एक बच्चा होगा और वे तीनों बहुत खुश रहेंगे। हालांकि कुछ छिपे हुए संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। वर्षा की तरह जो हार नहीं मान रही थी, सोनाली जो ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहती थी, करण का परिवार और पूरे प्लान के पीछे का रहस्यमय व्यक्ति। करंट में सोनाली और वर्षा ने अब उसके लिए कोई खतरा नहीं रखा, लेकिन करण और ड्रेड फोर्स उसके ज्ञान से परे थे। यह और भी क्लियर नहीं था कि ये लोग पर्दे के पीछे कैसे एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, उसे बच्चा पैदा करने से पहले उन खतरों को मिटाना था। तो अगर तुम इतने अच्छे हो तो क्या तुम मुझे वह कार चलाने के लिए दे सकते हो? मिष्टी ने मासूम चेहरे से उससे पूछा, जिसे तुमने आज क्रैश किया है। अगस्त्या ने एक आईब्रो उठाई। हाँ, इतनी सीरियस एक्सीडेंट में इसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, इसलिए कार सेफ और चलाने में आसान है, मिष्टी ने कहा। नहीं, अगस्त्या ने अपना सिर हिला दिया।
जब उसने मिष्टी की निराश एक्सप्रेशन देखी तो उसने कहा, जब तक तुम ड्राइव करना नहीं सीखती, मैं ड्राइव कर सकती हूँ। हंटर से पूछो अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, मिष्टी ने तुरंत कहा। मुझे इसे कंफर्म करने की जरूरत है, अगस्त्या ने कहा। ठीक है, मैं वापस जाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं ड्राइव कर सकती हूँ। क्या ड्राइव कर रहे हो? किस बारे में इतनी खुशी से बात कर रहे हो? इससे पहले कि मिष्टी अपनी बात पूरी कर पाती, उसने दरवाजे के बाहर रानू की आवाज सुनी। दादी, आप। मिष्टी तुरंत चुप हो गई। जब रानू ने देखा कि मिष्टी का सिर गौज में लिपटा हुआ है और उसका चेहरा पीला पड़ गया है, तो उसने सोचा कि घाव सीरियस है। रानू ने अपने चेहरे पर एक नाखुश एक्सप्रेशन के साथ अगस्त्या को देखा और कहा, तुमने किसी ड्राइवर से मिष्टी को ले जाने के लिए क्यों नहीं कहा? तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे की? मिष्टी जम गई और बोली, दादी, यह अगस्त्या की गलती नहीं है, यह मेरी गलती है। मैं बहुत लापरवाह थी, उसने झट से समझाया। अगर उसने तुम्हें देखा होता तो तुम्हें चोट नहीं लगती। बाद में दादी खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को ढूंढ लेंगी, और जिन्होंने तुम्हारी तस्वीरें ली है वे फ्यूचर में कभी कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि रानू पहले से ही 70 वर्ष से ज्यादा की थी, वह बहुत इम्पोजिंग थी और यह कहा जाता था कि उनके पास घर पर उनके पति से ज्यादा अधिकार था। ओल्ड मिस्टर दीवाना हमेशा अपनी पत्नी से प्यार करते हैं। दोनों बूढ़ों के बीच हमेशा बहुत अच्छे संबंध रहे। मिष्टी को उम्मीद नहीं थी कि रानू ऐसा कहेगी। उसने सोचा कि शक्तिशाली परिवारों के लोग खुद पर बहुत गर्व करते हैं और जब उस तरह की बात हुई तो वे बहुत गुस्सा होते हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रानू उसकी इस तरह रक्षा करेगी, जिससे वह थोड़ी इमोशन हो गई। थैंक यू, दादी। मुझे लगता है कि आपने मिष्टी को बहुत स्पॉइल कर दिया है। माँ, यह घटना पूरे इंटरनेट पर फैल गई है और सौभाग्य से लोग नहीं जानते कि वह दीवान परिवार की बहू है, नहीं तो यह कितना अपमानजनक होगा। रानू के बाद आई मालती ने नाराज होकर कहा। यह सही है मिष्टी, तुम ड्रैग रेसिंग के बजाय अच्छी चीजें क्यों नहीं सीखती? और यहाँ तक तुमने रेसिंग नेशनल हाईवे पर की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो चाहे कर सकती हो क्योंकि अगस्त्या तुमसे प्यार करता है? मालती के पीछे पीछे नताशा ने भी मिष्टी को डांटा। मैंने ड्रैग रेसिंग नहीं की, मिष्टी ने कोल्ड टोन में कहा। तुम पर कौन विश्वास करेगा? यह पूरे इंटरनेट पर है और अब तुम इसे नकारना चाहती हो। नताशा को पूरा विश्वास था कि गलती मिष्टी की है। उसने रानू की तरफ देखकर अपनी बात जारी रखी। दादी, आप नहीं जानती, लेकिन इंटरनेट मिष्टी की वीडियो से भरा हुआ है। अगर अगस्त्या नहीं होता तो वह अभी भी पुलिस स्टेशन में होती। 155। अपने दादा के रिटायर होने के बाद उसने अब तक कम उम्र में दीवान कंपनी को संभाला। जब से उसकी मां की मृत्यु हुई है, लड़का बहुत शांत हो गया था। मैं आमतौर पर उससे कुछ शब्द नहीं कह सकती और जब वह गायब हो जाता है तो यह महीनों के लिए होता है। मेरी उम्र में मैं अभी भी पूरे दिन उसकी चिंता करता हूँ। सौभाग्य से अब जबकि तुम यहाँ हो मिष्टी, मैंने सुना है कि अगस्त्या हर दिन समय पर घर आता है। ऐसा लगता है कि वह बड़ा हो गया है और अपने परिवार की देखभाल करना जानता है, रानू ने कहा और अपने आंसू पोंछे। मिष्टी ने जोर से सिर हिलाया और कहा, दादी, मैं उसका ख्याल रखूंगी, चिंता मत कीजिए। माँ, आप काफी समय से बाहर हैं। रात को ठंड है और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए आप जाइए और हम यहाँ मिष्टी के साथ रहेंगे, राखी ने आगे बढ़कर कहा। रानू अपने पोती के आने और अलविदा कहने का इंतजार करना चाहती थी, लेकिन वह बहुत बूढ़ी थी और बैठना ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने खुद को मजबूर नहीं किया। उसने अपना सिर हिलाया और मिष्टी से कहा, मैं अब और नहीं रह सकती। मैं तुम्हें देखने के लिए कल वापस आऊंगी। तुम्हें आराम करना चाहिए और जो हुआ उसे अगस्त्या संभाल लेगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिष्टी ने अपना सिर बार बार हिलाते हुए कहा, मुझे पता है, कल फिर आने के लिए खुद को परेशान मत कीजिए। जब मैं बेहतर हो जाऊंगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मिष्टी ने सोचा कि आज मालती के साथ कुछ गड़बड़ है। वह उसे आज टारगेट नहीं कर रही है। हाँ, वह उलझन में थी, लेकिन वैसी ही हो रहा था जैसी मिष्टी चाहती थी। वह वैसे भी उसके साथ कोई और कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। मिष्टी, आरव और तनीषा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं। रानू के जाने के बाद राखी ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह सुनकर मिष्टी ने कहा, वे अच्छे हैं। रोजलिन ने एक पल के लिए सोचा। नतीशा द्वारा कभी कभार किए गए अपमान के अलावा बहुत कुछ नहीं बदला था। राखी ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। वह सच में थोड़ा चिंतित थी कि तनीषा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर उसने मिष्टी से दोस्ती नहीं की और उसे नाराज कर दिया तो यह बुरा होगा। मालती की आंखें ठंडक से चमक उठीं। मालती ने कहा, राखी, क्या यह मिष्टी की मदद लेने की एक कोशिश है ताकि आप अगस्त्या की फर्म में अपने बच्चों के लिए अच्छी नौकरी पा सकें? मालती पाखंडी ढंग से हंसा। यह सुनने के बाद राखी ने उदासीनता से कहा, मालती, तुम इसके बारे में बहुत सोचती हो। यह सिर्फ इतना है कि मेरी तनीषा ने मिष्टी को बहुत नाराज किया है और मैं सिर्फ बच्चों के रिश्ते को बहाल करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि तुम चाहती हो करण अगस्त्या से सीखे कि किसी कंपनी को कैसे मैनेज किया जाता है। क्या वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है?
यह सुनकर मालती ने रूखी आवाज में कहा, करण उतना एम्बिशियस नहीं है। यह अच्छा होगा अगर उसे फ्यूचर में कंपनी में नौकरी मिल जाए। अगस्त्या अकेले इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता और करण को अपने बड़े भाई की मदद करना सीखना चाहिए। राखी उससे इस समय हॉस्पिटल में बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो गई। मिष्टी ने मालती की आंखों में बर्फ की चमक के साथ देखा। अपने पिछले जीवन में उसने याद किया कि करण अगस्त्या के फर्म में शामिल हो गया था और विजय की मदद से जनरल मैनेजर बन गया था। तभी उन्होंने अगस्त्या को नीचे गिराने की साजिश रचनी शुरू की और उसे मोहरे में बदल दिया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि करण इतनी जल्दी कंपनी के लिए योजना बनाना शुरू कर देंगे। मिष्टी उन लोगों को चाल नहीं चलने दे सकती है। आसमान में जल्द ही अंधेरा छा गया और डूबता सूरज खिड़की से चमक उठा और कमरे के आधे हिस्से को पीले रंग से रंग दिया। मालती कुछ देर रुकी और अधीर होकर चली गई। सिर्फ राखी ही मिष्टी के रीडर_कंटेंट_पेज साथ रही। राखी और मिष्टी ने बात की और एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए। जब अगस्त्या वापस आया तो लगभग शाम के 7 बज चुके थे। राखी एक मुस्कान के साथ उठी और बोली, अगस्त्या तुम आ गए, मुझे भी अब जाना है। तुम्हारे चाचा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगस्त्या ने देखा कि मिष्टी की केयर करने वाली अकेली वही थी, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता था, लेकिन चाचा को अगर इम्पोर्टेंट काम है तो आप जा सकती है। मैं किसी को आपको वापस भेजने के लिए कहता हूँ। राखी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या तुम खाने के लिए कुछ अच्छा लाए हो? मिष्टी की आंखें चमक उठीं जब उसने अगस्त्या के हाथ में बॉक्स देखा। इतनी देर बात करने के बाद वह वास्तव में थोड़ी भूखी थी। अगस्त्या के मुंह का कोना मुस्कान में मुड़ गया और उसने कहा, दलिया। यह सुनकर मिष्टी ने मुंह फूला लिया कहा, मेरे लिए आज रात डाइट पर जाना बेहतर होगा। अगस्त्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम दलिया पीकर अपना वजन कम कर सकती हो। मैं नहीं खाना चाहती। मिष्टी ने गुस्से में उसकी ओर पीठ कर ली। उसने सोचा था कि भले ही कोई फिश या चिकन न हो, कम से कम पनीर जैसी सब्जी होनी चाहिए, है ना? हालांकि वह केवल दलिया लाया। वह जानता है कि उसे दलिये से नफरत है। यह देखकर कि वह बहुत गुस्से में दिख रही थी, अगस्त्या बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, खाने का डिब्बा खोला और पूछा, क्या तुम सच में नहीं खाना चाहती? नहीं, मैं आज भूखी मरना और यहाँ से कूदना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम्हारा दलिया का प्याला पी लूं। मिष्टी ने सख्ती से कहा, ठीक है, तो मैं खुद ही खा लूंगा। अगस्त्या हल्के से हंसा और फिश का एक टुकड़ा उठाकर उसके पास गया। ये फूड वैसे भी तुम्हारे घावों के लिए फायदेमंद नहीं है। वार्ड में फैल रही जानी पहचानी खाने की खुशबू बस पेट मंथन थी। मिष्टी ने सस्पिशियस लुक से पीछे मुड़कर देखा और जब उसने लंच बॉक्स में अपने पसंदीदा फूड को बड़े करीने से अरेंज देखा तो वह जम गई। उसने उसे अविश्वास में देखा और कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। अगस्त्या हंसा और बोला, मैंने तुमसे कब झूठ बोला? क्या वह दलिया नहीं है? उसने दलिया के कटोरे की ओर इशारा किया जो अलग से पैक किया गया था और बुरी तरह से मुस्कुरा रहा था। मिष्टी के मुंह के कोने कांप उठे। इस आदमी ने इतना शरारती होना कब सीखा? क्या कुछ चाहिए? अगस्त्या के मुंह के कोने हंसी मुड़े हुए थे। मिष्टी का पसंदीदा खाना उसके सामने था तो शायद वह उसे खाना नहीं चाहेगी। उसने अभी अभी खाना न खाने का संकल्प लिया था और अगर उसने इसे तुरंत तोड़ दिया तो यह थोड़ा सा शर्मनाक हो सकता है। इसके बारे में सोचते हुए मिष्टी ने अपना सिर एक तरफ कर लिया और कहा, नहीं। अगस्त्या ने कुछ बेपसी से कहा, मजाक करना बंद करो। अगर तुम अभी नहीं खाओगी तो तुम आज रात भूखी रहोगी। स्नैक्स रखे हुए मैं वो खा लूंगी, मिष्टी ने उदासीनता से कहा। अगस्त्या ने कहा, हंटर 1 मिनट में आओ। जी सर। हंटर वार्ड में चला गया और उन दोनों को थोड़ा असमंजस के साथ देखा। इन सब चीजों को फेंक दो। अगस्त्या ने स्नैक्स का बैग दूर फेंक दिया। हंटर ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और मिष्टी के एक्सप्रेशन पर नजर डाली जो डार्क हो रहे थे और जल्दी से बाहर भाग गया। क्या तुम अभी खाना चाहती हो? अगस्त्या ने मिष्टी को देखा। लोगों को इस तरह से खाने के लिए कौन राजी करता है? मुझसे बात मत करो। मिष्टी ने सांस छोड़ी और कुछ परेशान तरीके से उसकी ओर देखा। अगस्त्या हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। इसे खा लो, अगर यह कोल्ड हो गया तो यह अच्छा नहीं लगेगा। उसने फिश का एक टुकड़ा लिया और मिष्टी के मुंह के पास रख दिया। मिष्टी के हाव भाव दृढ़ थे, लेकिन उसने फिश का टुकड़ा देखकर 2 बार घूंट लिया। अगस्त्या की आंखों में खुशी और बढ़ गई। खाओ, उसने याद दिलाया। मिष्टी ने अपना मुंह खोला और उसे ले लिया। अगस्त्या ने एक के बाद एक उसके मुंह में फिश का पीस डाला और कहा, क्या यह डिलीशियस है? मिष्टी ने हाँ में सर हिलाया। हाँ। फिर दलिया भी पी लो, तुम्हें आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आसमान में अंधेरा छा गया और मिष्टी का पेट भर गया। मीरा ने उसे गवर्नर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेजी और कहा कि उनके पिता ने उनसे कहा है कि ऐसी चीजों को गुप्त रूप से संभाला जाना चाहिए और उनके लिए बेहतर होगा कि वे दिखाई न दें।